Hello students, in the previous lecture we have solved example from the exercise 1.1. So today again we will solve some more example from the same exercise. So see here on the board example 4 is written, express the following in the form of x plus iy and write the values of x and y. After that example 7, example 9 or example 10. So we will solve all these examples here, and these examples are given for the homework. Actually this example from the exercise miscellaneous exercise है, पेज नंबर 21 पे है, और ये जो एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं सेम टाइप के एग्जाम्पल ये भी है, तो इसलिए वो आप ट्राई कर सकते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स. तो अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 4 जो दिया है, क्या करना है, यू हैव टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आई वाई. तो सी हियर दिस एग्जाम्पल 6 है, एग्जाम्पल 4th में का 6th एग्जाम्पल है. तो फॉर सिंप्लिसिटी व्हाट विल डू, विल डिनोट गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर बाय z. तो लेट अस सपोज दैट z इज इक्वल टू 3 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5i एंड प्लस 3 माइनस 2i डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5i. तो सी हियर वी हैव टू एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई. And also we have to write the value of x and y. That means you have to write the real part and imaginary part of this complex number. Okay. So here what we will do, we will find the LCM. Just cross multiply. So see here LCM what will get, 2 minus 5y and into 2 plus 5y. तो क्रॉस मल्टीप्लाई इट. इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 प्लस 2i इंटू 2 प्लस 5y plus here we'll get 3 minus 2i into क्या देंगे यहाँ पे 2 minus 5y. ओके, एक तो एलसीएम बोलो या जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई वी कैन से. अगर आप एलसीएम के फॉर्म में लेते हैं तो क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करना, दिस टर्म विल गेट कैंसल, 2 प्लस 5i into this numerator. If you consider this one, divide the LCM by this one, so this term will get cancelled. So 2 minus 5i into this term. Now simplify this. तो इन द डिनोमिनेटर सी हियर 2 माइनस 5i एंड 2 प्लस क्या दिया है, 5i दिया है. कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर है, दैट्स व्हाई व्हाट विल गेट हियर 4 प्लस 25. इसका स्क्वायर आएगा प्लस इसका स्क्वायर आएगा. अब न्यूमरेटर में आपको मल्टीप्लाई करना है. तो देखो अब इसको ब्रैकेट में लिखते हैं अपन. हाँ, तो क्या देंगे, देखो यहाँ पे क्या करना है, रियल और रियल यानी विल गेट 6, इमेजिनरी और इमेजिनरी यानी माइनस यानी क्या आ जाएगा, 10i स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा माइनस 10, देन प्लस i इंटू, तो विल गेट 3 इंटू दिस 5 यानी 15 एंड विल गेट हियर प्लस 4. तो सी आई टोल्ड यू हाउ टू मल्टीप्लाई. ओके, तो ये 10 है. आफ्टर दिस हियर ऑल्सो वी हैव टू मल्टीप्लाई. तो what you have to do, first of all real part, imaginary और imaginary. Real and real means you will get 6, imaginary and imaginary यानी देखो what will get plus 10, 10i square, 10i square यानी क्या हो जाएगा minus 10. Okay. After that I, now here what you have to do, we have to take one real and one imaginary part. तो देखो यहाँ पे real और imaginary, if you take minus 15 you will get, then here you will get minus 4. Okay, similar this. So therefore we'll get here minus 4 plus 19i plus, so here we'll get again minus 4 and minus 19i and divided by what will get here 29. Okay. तो सी हियर व्हाट विल गेट माइनस 4 रियल पार्ट एंड रियल पार्ट यानी क्या आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते थे, देखो माइनस 19i विल गेट कैंसिल, डायरेक्टली आप कैंसिल भी कर सकते हैं, या यू कैन राइट लाइक दिस माइनस 4 प्लस माइनस 4 एंड प्लस विल गेट हियर i कॉमन. तो ये तो डायरेक्टली लिख सकते हैं आप 19 माइनस 19 डिवाइड बाय 29. तो ये तो जीरो आ जाएगा यानी ये आ जाएगा ओनली माइनस 8 बाय 29 एंड प्लस 0i. या देखो इसको ऐसा लिख लेते हैं by 29 and we will get here minus 8 by 29 and plus 0 by 29
आई एंड दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी -8/29 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 एंड विल गेट हियर -8/29 एंड प्लस 0i। ठीक है, तो ये हो गया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। यस, नाउ सी एग्जांपल 11th। तो अगेन वी डिनोट इट बाय z इज इक्वल टू व्हाट इज दैट 4i to the power 8 minus 3i to the power 9 plus 3 divided by 3i to the power 11 minus 4i to the power 10 minus 2। तो अब देखो इसको भी क्या करना है, आपको x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखना है या a प्लस आई बी के फॉर्म में बोल सकते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट विल कन्वर्ट दिस, या विल फाइंड द वैल्यू ऑफ i टू द पावर 8, i टू द पावर 9, i टू द पावर 11 एंड i टू द पावर 12। अब देखो यहाँ पे सेपरेटली फाइंड कर रहे थे i टू द पावर 8 एंड दिस कैन बी रिटन एज i 4 इंटू 2। देखो मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। आप लोगों को ये रिजल्ट बताया था मैंने, i टू द पावर 4m अगर है तो 1, i टू द पावर 4m बोलो या n प्लस r अगर है तो ये i टू द पावर r आता है। ठीक है, उससे कर सकते अपन। तो उसके बाद में देखो i टू द पावर 9। अब देखो ये रिजल्ट से करो या इसका यूज करके भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ, i टू द पावर 8 इंटू आई, इसका यूज कर रहा हूँ, यानी क्या हो जाएगा 1 इंटू आई, यानी क्या आ जाएगा i। कोई भी मेथड से करो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। i टू द पावर देखो क्या है 10, i टू द पावर 10 यानी i टू द पावर, देखो अब मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ, 9 का यूज करो या इसको ऐसा लिख सकते हैं i टू द पावर क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 2 यानी विल गेट आई स्क्वायर यानी क्या होता है -1 मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 इंटू 2 लिखो लगे तो यहाँ पे। उसके बाद में i टू द पावर 11 के लिए इसका यूज कर लेते, क्या आ जाएगा i टू द पावर 10 इंटू आई, दैट मीन्स -1 इंटू आई यानी क्या आ जाएगा -i। कोई भी मेथड से फाइंड करो वैल्यू। ठीक है, देखो ये रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं या देखो इस तरह से। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 -3 इंटू आई प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू -i -4 इंटू -1 एंड -2 एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, हाँ तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे देखो यानी 4 -3i प्लस 3 डिवाइडेड बाय, तो हियर विल गेट -3i प्लस 4 -2। तो देयरफॉर इसको क्या करते हैं अपन अरेंज कर लेते हैं, यानी ये आ जाएगा 4 प्लस 3 यानी 7 -3i एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 -3i। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7 -3i, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2 -3i है। तो देखो है ना, कोई भी अगर इस टाइप से कोई भी अगर एक्सप्रेशन दिया होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इन दिस फॉर्म, यानी न्यूमरेटर में एक इमेजिनरी डिनोमिनेटर, और इसके बाद में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है किसके, डिनोमिनेटर के। तो देखो मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। अब देखो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो डायरेक्टली लिख सकते क्या आ जाएगा 4 + 9 फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकंड टर्म स्क्वायर, क्योंकि ये कॉन्जुगेट है दोनों एक दूसरे के। अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, देखो रियल और रियल यानी 14, इमेजिनरी यानी -9i² यानी क्या हो जाएगा +9। ओके, उसके बाद में प्लस i। अब देखो यहाँ पे रियल और इमेजिनरी यानी 21, इमेजिनरी और रियल यानी -6। दैट मीन्स विल गेट हियर 23 प्लस 15i डिवाइड बाय 13 यानी ये आ जाएगा 23/13 प्लस 15/13i एंड देयरफॉर क्या आ जाएगा, ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 23/13 और y की वैल्यू आ जाएगी 15/13। तो ये होगी x और y की वैल्यू। तो देखो इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन को आप
x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें समटाइम्स ये भी पूछ सकते कि फाइंड द सम ऑफ द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस नंबर। अब इसका अगर आपको सम ऑफ द रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना होगा तो आपको पहले इस टाइप से ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, वो फाइंड करना पड़ेगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ये 38/13 आ जाएगा। उसको आप चाहे तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर पूछा तो कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो नाउ सी इन द एग्जाम्पल 7 यू हैव टू इवेल्युएट। अब वही जो बताया मैंने रिजल्ट, देखो यहाँ पे 7th एग्जाम्पल है सेकंड। अब i टू द पावर क्या दिया, 8 8 8 है, तो इसको मैं i टू द पावर 4 इंटू क्या लिख सकते हैं 2 2 2, यानी इसका मतलब ये आ जाएगा 1। देखो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, i टू द पावर 4n इज इक्वल टू 1 और i टू द पावर 4n प्लस r इज इक्वल टू, अब ये n इंटीजर है, क्या रहेगा यहाँ पे i टू द पावर r वेयर n इज बिलोंगिंग टू z, यानी n पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी रहा तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू 1 आ रही। उसके बाद में देखो यहाँ पे थर्ड है, थर्ड में क्या दिया i टू द पावर 99, तो क्या i टू द पावर सॉरी क्या है 93 है, तो 93 है, यानी इसको i टू द पावर देखो 4 इंटू कितना आता है, देखो कितना 93 को क्या करना है 4 से डिवाइड कर लो, तो व्हाट विल गेट यार 2 टाइम्स, यानी 8 विल गेट यार 1 देन 3 4 टाइम्स, यानी क्या आ जाएगा 24 आ जाएंगे ये, 3 टाइम्स 23 आ जाएंगे ये, एंड प्लस व्हाट इज 1, क्योंकि बैलेंस 1 रहेगा, 3 टाइम्स यानी 1 रहेगा। आप कंफर्म कर सकते, देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 12 1 8 एंड 1 92 प्लस 1, यस, तो ये आ जाएगा यहाँ पे व्हाट इज i टू द पावर 1 यानी ओनली i। ठीक है, आफ्टर दिस देखो थर्ड है 1 अपॉन i टू द पावर 58, तो कुछ भी नहीं, इसको 1 अपॉन i टू द पावर 4 इंटू देखो कितना आता है 58 को क्या करना है 4 से डिवाइड कर लो, तो देखो 4 1 टाइम्स 4 देन 1, तो अगेन 4 टाइम्स यानी व्हाट विल गेट 16 यानी 2 इज बैलेंस, यानी क्या जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 14 प्लस 2, क्योंकि 4 इंटू 14 यानी 56 56 प्लस 2 यानी 58, यानी ये आ जाएगा 1 अपॉन आई स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 1 अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, यानी क्या आ जाएगा -1। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ देखो i टू द पावर -888 है, तो दिस कैन बी रिटन एज i टू द पावर 4 इंटू -228, इसकी वैल्यू भी 1 आएंगी, डायरेक्टली लिख सकते देखो क्योंकि ये रिजल्ट है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी अगर टर्म है तो आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद में देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 9th है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, 9th एग्जाम्पल है। तो देखो यहाँ पे 9th में का फर्स्ट है, अब उसमें क्या दिया है i टू द पावर 49 प्लस i टू द पावर 68 प्लस i टू द पावर व्हाट इज दैट 89 प्लस i टू द पावर 110। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो सेम मेथड से करते हैं। क्या करेंगे, सबकी वैल्यू सेपरेटली फाइंड कर लेते पहले। अब सबकी वैल्यू सेपरेटली फाइंड करेंगे, यानी कैसा i टू द पावर 49 क्या हो जाएगा i टू द पावर 4 इंटू 12 48 हो जाएगा प्लस 1, यानी क्या जाएगा यहाँ पे i टू द पावर 1 यानी ओनली i। ठीक है, सपोज i टू द पावर 68 है, अब यानी क्या जाएगा i टू द पावर 4 इंटू 32 नो व्हाट इज, तो देखो यहाँ पे 68 है डिवाइडेड बाय 4 4 1 4 कितना 17। ठीक है, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, i टू द पावर 68 यानी क्या हो जाएगा i टू द पावर 4 इंटू 17। उसके बाद में i टू द पावर 89 है,
तो इसको मैं I टू द पावर 4 इंटू 22 यानी 88 प्लस 1 यानी ये आ जाएगा I, ठीक है। और I टू द पावर 110 है तो इसको मैं I टू द पावर 4 इंटू, अब 4 से डिवाइड करेंगे, देखो 110 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 टाइम्स यानी 8, 3 देन इफ यू टेक 0 7 टाइम्स यानी 28 यानी 2 बैलेंस यानी कैसे आएगा 4 इंटू 27, 4 इंटू 27 प्लस 2 यानी विल गेट आई स्क्वायर यानी -1, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो I टू द पावर 49 प्लस I टू द पावर 68 प्लस I टू द पावर 89 प्लस I टू द पावर 110 इज इक्वल टू व्हाट विल गेट हियर I प्लस 1 प्लस I -1। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो अब देखो यहाँ पे +1 -1 कैंसल यानी विल गेट ओनली 2I। देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी यहाँ पे 2I, ओके। देखो सिंपल कैलकुलेशन वैसे। अब देखो ये लास्ट एग्जांपल 10th एग्जांपल है, तो चलो इसको भी मैं फॉर सिंप्लिसिटी ऐसा करता हूँ 10th एग्जांपल, इसको मैं Z से डिनोट कर लेता हूँ। तो Z इज इक्वल टू क्या दिया है 5I टू द पावर 592 प्लस I टू द पावर 590 प्लस I टू द पावर 588 प्लस I टू द पावर 586 एंड प्लस I टू द पावर 584, ठीक है। और डिनोमिनेटर में दिया है I टू द पावर 582 प्लस I टू द पावर 580 प्लस I टू द पावर 578 प्लस I टू द पावर क्या दिया है 576 एंड प्लस I टू द पावर 524। तो नाउ सी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब देखो ये एग्जाम्पल को सॉल्व करते समय अगर आप सभी I टू द पावर की जो टर्म है उसकी वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो इट विल टेक टाइम, लेंदी हो जाएगा, क्योंकि आपको 10 वैल्यूज फाइंड करना पड़ेंगे यानी, क्योंकि न्यूमरेटर में 5 टर्म्स है I की, डिनोमिनेटर में 5 टर्म्स है। और अब सपोज ये एग्जाम्पल MCQ में आता है या कोई भी रेगुलर इसमें भी आया, क्या कर सकते हैं I की वैल्यू तो फाइंड कर ही सकते हैं। अभी जैसे बताया I का कोई भी पावर हो तो अपन उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मगर अगर आप उससे करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा यानी, मगर इसके बजाय जस्ट यहाँ पे अपन क्या करेंगे सिंपल रूल्स ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, देख लो पहले न्यूमरेटर में से क्या कॉमन लेंगे। अब देखो आपको मालूम है अगर ऐसा दिया होगा x टू द पावर 4 है, x टू द पावर 2 है, अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ से मिनिमम पावर वाली टर्म कॉमन ले सकते हैं। अगर आपने x स्क्वायर कॉमन लिया तो पावर इसका क्या होगा x स्क्वायर हो जाएगा, यानी x स्क्वायर आ जाएगा, इसका पावर 2 से कम होगा, इसका पावर ये तो कॉमन ये 1 आ जाएगा। यानी जो टर्म आउटसाइड लेंगे आप कॉमन, उसका जो भी पावर होगा इंटरनल जो टर्म रहेंगे ब्रैकेट में उसका पावर उतने इससे कम होगा। तो यहाँ पे देखो मिनिमम पावर वाली टर्म कौन सी है 584, यानी क्या करता हूँ मैं 5I टू द पावर 584 कॉमन लिया है। अब देखो ब्रैकेट में क्या रहेगा, देखो अब तो क्या हो जाएगा पावर क्या हो जाएगा 584 से कम हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 592 माइनस 584, देखो क्या आता है कितना आएगा 8, यानी ये आ जाएगा I टू द पावर 8 प्लस ये आ जाएगा I टू द पावर 6, बराबर है, ये आ जाएगा I टू द पावर कितना 4। देखो पावर क्या हो रहा है उससे कम है, नहीं ये पावर को क्या करना है ये पावर से माइनस करते जाओ, यानी I टू द पावर कितना आएगा 2 एंड प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, देखो ये आ जाएगा। अब यहाँ से भी देखो मिनिमम पावर टर्म जो है यहाँ पे 574 है ये, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं I टू द पावर 574 कॉमन ले लेते हैं। इफ यू टेक दिस कॉमन, अब देखो यहाँ पे भी 574 हो रही है, यानी विल गेट I टू द पावर 8 प्लस I टू द पावर अगेन 6 आ जाएगा, I टू द पावर अगेन यहाँ पे 4 प्लस I टू द पावर 2 एंड प्लस 1। देखो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें ये टर्म और ये सेम ब्रैकेट है कैंसिल हो जाएंगे। एंड नाउ हियर वी कैन यूज लॉज ऑफ इंडाइसेस। इफ यू यूज लॉज ऑफ इंडाइसेस क्या जाएगा I टू द पावर 584 माइनस 574,
दैट मीन्स विल गेट आई टू द पावर 10, क्या रहा ये आई टू द पावर 10। अब आई टू द पावर 10 आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, आई टू द पावर क्या 4 इंटू 2 प्लस वट इज 2 एंड विल गेट हियर आई स्क्वायर यानी देखो -1 एंड देखो इसका आंसर क्या रहा -1 आ रहा। देखो बिल्कुल सिंपल मेथड है। अब एग्जैक्टली सेम टाइप के एग्जाम्पल ये मैंने होमवर्क के लिए दिए। दिस इज फ्रॉम द मिसलिनियस एक्सरसाइज पेज नंबर 21 है, एग्जाम्पल सेकंड। उसमें 6-7 एग्जाम्पल दिए जिसको आपको क्या करना है x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद में एग्जाम्पल 24 जो दिया है उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल है, उसमें इस टाइप के एग्जाम्पल है फाइंड द वैल्यू ऑफ, बिल्कुल सेम पैटर्न के एग्जाम्पल है। तो आप इसको सॉल्व करो क्योंकि मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्या है कि पहले से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है पहले के एक्सरसाइज से उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दिए रहते हैं, मिक्स रहते हैं। तो ये होमवर्क के लिए। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर अगेन विल टेक सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम द एक्सरसाइज 1.1 जो अलग टाइप के जिसमें आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है या अगर आपको कुछ प्रूव करना है तो उस टाइप के एग्जाम्पल लेंगे। ओके, थैंक यू।